प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बाल संस्कार शाला में जाते हो, है ना? आज हम लोग थोड़ी हमारी हिंदू संस्कृति के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। नॉर्मली सभी लोग A फॉर एप्पल, A फॉर एरोप्लेन, B फॉर बॉल, वो सब तो सीखते ही है, पर हम लोग अलग तरीके से अल्फ़ाबेट सीखेंगे, है ना? हर हफ्ते में आपको एक अल्फ़ाबेट भेजूंगी और उससे जो हम सीखेंगे उसको हम अपने अंतरात्मा में धारण करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो आज हम सीखेंगे A फॉर ओम, A फॉर अहिंसा, A फॉर अवतार, A फॉर आत्मा। सबसे पहले लेंगे हम A फॉर ओम। हमने देखा है कि हम हर एक भगवान के नाम स्मरण से पहले पहले ओम का स्मरण करते हैं। ओम यानी हर एक भगवान उसमें सम्मिलित हो जाता है। अगर हमें हर भगवान के नाम याद नहीं रहते तो हम अगर ओम कह देते हैं तो भी चलेगा। भगवान के 3 स्वरूप है, वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी में A आता है, विष्णु में U और महेश में M, जिससे बनता है ओम। यानी तीनों को सम्मिलित करके हम ओम बनाते हैं। ब्रह्मा जी वो दुनिया के सृजनहार है, विष्णु जी वो पालनहार है और शिव जी जो विश्व का संहार करके नए सृष्टि की रचना करते हैं। जब हम ओम कहते हैं तब हमें एक क्षण के लिए शांत रहना चाहिए। हमारे मन में शांति की अनुभूति होती है ना बच्चों? दूसरा हम लेते हैं A फॉर अहिंसा। तो अहिंसा यानी क्या, कोई बताएगा मुझे? अहिंसा मतलब किसी की हिंसा न करना, किसी को इजा न पहुंचाना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, पीड़ा न पहुंचाना, सभी को प्रेम करना, इसको अहिंसा कहते हैं। किसी को पीड़ा कष्ट हम कैसे पहुंचा सकते हैं? क्या किसी को हम मार के इजा पहुंचा सकते हैं? नहीं। अगर हम किसी की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, किसी के लिए खराब सोचते हैं, किसी के लिए खराब बोलते हैं, तो भी हम किसी न किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। भगवान हमारे सभी के अंदर है। अगर ये चीज़ को हम आत्मसात कर ले और देखें कि अगर हम किसी और को हर्ट करते हैं तो हम दूसरे को हर्ट करने की बजाय उसमें बसे भगवान को हम हर्ट करते हैं, ये चीज़ अगर हम सीख ले, समझ ले, तो हम किसी को भी हर्ट करेंगे नहीं, है ना? तो हमें अगर और हम किसी को खुश रखते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम सीधे सीधे भगवान को ही प्रेम करते हैं, ऐसा समझते हैं, है ना? तो हमें हमेशा अहिंसा करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सभी को प्रेम करना चाहिए। आओ मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, गणेशा की और देवी पार्वती की। एक दिन गणेश जी बाहर खेलने के लिए गए थे। वो बाहर का सुंदर नज़ारा देख रहे थे, खुश हो रहे थे। अचानक से एक बिल्ली आई। बिल्ली को देखकर गणेश जी खुश हो गए। गणेश जी ने बिल्ली के 2 पैर पकड़ लिए और उसको 2 पैर पे खड़ा करके उसको डांस करवाने लगे। बार बार उन्होंने ये प्रयास किया और फिर उन्होंने ये प्रयास किया कि उनके 2 पैर छोड़ दिए बिल्ली के, तो फिर से बिल्ली अपने यथास्थिति में यानी कि 4 पैर पर आ गई। वो 2 पैर पर डांस कर सकी नहीं। तो गणेश जी को गुस्सा आया। गणेश जी ने बिल्ली को नाखून मार दिए, उसके मुख पर नाखून मार दिए। फिर वो वहां से चले गए, अपने घर पे गए। वहां पे
माँ पार्वती के पास गए और माँ पार्वती को बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाना तैयार है? तब माता पार्वती ने बताया, जी खाना तो तैयार है बेटा, पर एक काम करती हूँ, मुझे ये थोड़े मुंह पर जो मुझे घाव लगे हैं उसे मैं साफ करके उसके बाद में तुम्हें खाना देती हूँ। गणेश जी ने पूछा कि माँ तुम्हारी ये हालत किसने की? तो पार्वती माँ ने बताया, ऑफ कोर्स तूने की है गणेश, तुमने आज किसी के मुंह पे अपने नाखून मारे थे क्या? तब गणेश जी शर्म से पानी पानी हो गए और गणेश जी ने बताया, हाँ मारे तो थे माँ, पर वो तो बिल्ली थी ना, आपको थोड़ी ना मैंने मारे थे। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो पूरे ब्रह्मांड की माँ हूँ, हर एक जीव में, हर एक पशु में, हर एक पक्षी में, हर वनस्पति में, हर मनुष्य में, हर जगह पे, जन जन में, सब जगह पे मैं हूँ। तो अगर तुम किसी को भी नुकसान पहुंचाओगे तो वो नुकसान मुझे ही पहुंचेगा, तुम किसी को पीड़ा पहुंचाओगे तो वो पीड़ा मुझे ही होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गणेश जी ने एक संकल्प लिया कि ना ही मैं अभी किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा, ना किसी को पीड़ा पहुंचाऊंगा और सभी को प्रेम करूंगा। तो ऐसे ही हम जब किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली हम ईश्वर को ही पीड़ा पहुंचाते हैं। तो बच्चों, हमें भी यह संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम किसी को हमारी ओर से हर्ट नहीं करेंगे और सबको तहे दिल से प्रेम करेंगे। और अगर हमने किसी को पीड़ा पहुंचाई है तो हम उनसे माफी मांग लेंगे, है ना। अभी थर्ड हम सीखेंगे ए फॉर अवतार। तो हम भगवान की मदद लेते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप ये दानव का अंत कीजिए। पर जब बात प्रार्थना से नहीं बनती तो हम और भी भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, आप स्वयं पृथ्वी पर आइए और ये दानव का अंत कीजिए। तो जब हमारी प्रार्थना सुनकर भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उसे हम अवतार कहते हैं। जैसे राम भगवान थे, जैसे कृष्ण भगवान थे, है ना। ये हिरण्यकश्यप का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण किया था। ऐसे ही तरह तरह के अवतार ने पृथ्वी पर जन्म लिया। तो इसी तरह से पंडित श्री राम शर्मा जी ने अवतार रूप धारण किया और इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर चल रही सभी समस्याओं को दूर करने का अथाग प्रयत्न किया। और ना मात्र प्रयत्न किया पर उसको पूरा करने की कगार पर है। जब कभी भी भगवान अवतार स्वरूप से पृथ्वी पर आते हैं तब हमें कुछ न कुछ सिखा के जाते हैं। जैसे अगर राम भगवान आए तो उन्होंने सिखाया कि हमें अपने बड़ों से कैसे बातचीत करनी चाहिए, हमारे माता पिता को कैसा मान सम्मान देना चाहिए। कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने मित्रों की कैसे ध्यान रखनी चाहिए, मित्रों से कैसे व्यवहार करना चाहिए और हमारे कर्म के प्रति कैसे जागृत रहना चाहिए। अभी चौथा पॉइंट आता है ए फॉर आत्मा। कोई बता सकता है मुझे आत्मा क्या है? सभी चीज में कुछ न कुछ ऐसा है जो उसका ग्रोथ करता है, उससे वो महसूस करता है। तो वो चीज क्या है? आत्मा है। कई चीज में जीवन होता है और कई चीज में नहीं होता है। जो समय के साथ साथ बढ़ता है या छोटा होता है तो उसमें वो आत्मा सम्मिलित है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना।
जिनके पास जीवन है, जिनके पास आत्मा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, है ना। पर जिसके पास जीवन नहीं है वो स्थूल रूप से वहीं पे खड़ा रहेगा, ना ही उसका विकास होगा, ना ही उसका डिमोलिशन होगा। तो ऐसे ही अगर हमारे शरीर में से भी आत्मा निकल जाता है तो हमारा शरीर भी निस्तेज पड़ा रह जाता है और फिर वो शरीर का कोई मूल्य रहता नहीं है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें न केवल अपने शरीर के बारे में किंतु हमारे आत्मा के बारे में भी हमें सोचना चाहिए और उसके उत्थान के लिए हमें कुछ न कुछ कार्य ज़रूर करना चाहिए। कैसा लगा बच्चों आपको आज का ये ए अल्फ़ाबेट? उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम मिलते हैं अल्फ़ाबेट बी के साथ। थैंक यू। प्रणाम। जय गुरुदेव।